जब इस वाक्य को बदला जाएगा तो देखिए अब किसका भाव आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर बिस का भाव है या ब्लेस का भाव है, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर बिस का भाव है या ब्लेस का भाव है, तो सैड को आप बिस में बदल देंगे, तो द मैन, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन बिस्टो दैट। देखिए सेंटेंस की दूसरी खास बात है कि ये वाक्य प्राय में से शुरू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि में से ही बनाए जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि इन सेंटेंस में प्राय में का भाव में से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो और ये स्टार्ट में से होते हैं, और चूंकि हम जब मॉडल की ओर बढ़ते हैं तो में जो होता है, में एक मॉडल होता है, मॉडल एक सहायक क्रिया होती है, ठीक है। तो देखिए में क्या हुई, में एक हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये मॉडल है तो ये मॉडल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो हम देखते हैं कि यदि किसी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना हो रहा है तो वाक्य आपका प्रश्नवाचक होता है, लेकिन देख रहे हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। ये ध्यान रख लेना है कि यदि सहायक क्रिया स्टार्ट में है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा हो तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपन सेंस भी देख रहे हैं तो सेंस इसमें बिस का आ रहा है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है पीछे, ये वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है। अब चूंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस की विशेषता क्या होती है, असर्टिव सेंटेंस होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इस प्रकार का पैटर्न होगा। तो यहां पर हमें क्या करना होगा कि में जो है, में जाएगा पीछे और ये जो आएगा आगे। तो आप पहले यू को लिखेंगे, यू सेकंड पर्सन है। अब यू जो सेकंड पर्सन है वो बदलेगा किसके अनुसार बदलेगा, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, इसका नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के अनुसार बदला जाता है। चूंकि यहां पर थर्ड पर्सन है इसलिए मैं यहां पर फर्स्ट पर्सन मान लूंगा, ठीक है। और मे जो है, मे को माइट में कन्वर्ट किया जाएगा, मे को माइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिव लॉन्ग और फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप लगाया जाएगा। तो क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द सेंट सेट मे यू गो इन हेल, आप नरक में जाइए। अब देखिए मे यू गो इन हेल, ये कोई ब्लेस तो है नहीं, बिस भी नहीं, किसका भाव आ रहा है, तो यहां पर एक कर्स का भाव है। तो जहां पर कर्स का भाव होता है तो सैड को मैंने कहा कस्ट में चेंज कर दो, तो द सेंट कस्ट दैट से जोड़ा। अब यही बात है, सेकंड पर्सन होगा तो यहां वही आ जाएगा, आई, मे को हमने चेंज किया, माइट गो इन हेल। तो इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो यहां तक की बातें आप सब लोग नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कुछ इस प्रकार के वाक्य हैं जिनमें हम किसी को विश करते हैं या किसी को गुड इवनिंग कह रहे हैं या गुड नाइट कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। कुछ इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, या फेयरवेल कह रहे हैं किसी को। तो इस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से चेंज किया जाता है एक बार देख लीजिए। हम पहला वाक्य देखते हैं, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर। देखिए ध्यान रखिए कि वाक्य में यदि गुड मॉर्निंग दिया गया है, ठीक है, तो गुड मॉर्निंग के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को बिस्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है।
तो ध्यान रखें कि इसको हमने बदल दिया बिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना होता है, ही बिस्ट मी। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर आ रही है, तो मैंने इसका नियम पहले समझा रखा है आपको कि यदि आरएस के अंदर सर, मैडम इस प्रकार का कोई शब्द दिया हुआ होता है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आप रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ही रेस्पेक्टफुली ही रेस्पेक्टफुली बिस्ट मी। अब चूंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया, बिस्ट मी गुड मॉर्निंग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सी सेट गुड नाइट। अब देखिए प्राय ऐसा है कि हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि के लिए बेड शब्द का प्रयोग भी करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देते हैं। लेकिन जहां गुड मॉर्निंग हो तो हमें प्रीफर करना चाहिए कि वहां पर बिस का प्रयोग किया जाए, ठीक है। और गुड नाइट या गुड आफ्टरनून आदि के लिए या गुड नाइट हो या गुड इवनिंग हो, उसके लिए हमें बेड का प्रयोग करना चाहिए। केवल मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं कि गुड मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसके लिए हमें एक बिस का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि बेड का प्रयोग आप कर सकते हैं लेकिन हमें प्रीफर करना चाहिए कि हम वहां पर बिस का प्रयोग करें। तो सी बेड। अब देखिए बात यहां पर इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। आपको पता है कि यहां जो सालनी आ रहा है ये एक वोकेटिव नाउन है, ये आपकी वोकेटिव नाउन है, और ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। वोकेटिव नाउन किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को, किसी व्यक्ति को नाम लेकर के जो संबोधन किया गया है, ठीक है। और यदि आरएस में कोई वोकेटिव नाउन दी गई होगी तो वो वोकेटिव नाउन जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से बना सकता हूं। इसको मैंने यहां ले लिया, सी बेट सालिनी गुड नाइट। ठीक है। हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यदि आपने ऑब्जेक्ट को यहां नहीं रखा है तो इसको यदि हम ऐसे किया है, बेट गुड नाइट। यदि आप ऑब्जेक्ट को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आदि के बाद रख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा, टू सालिनी। तो इस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल हम अंतिम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और अपना अंतिम सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। अब ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस की ओर। लास्ट एंड फाइनल है अपना एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। इनको हिंदी में कहा जाता है विस्मय बोधक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य का भाव होता है, ऐसे वाक्य जिनमें दुख का, जिनमें हम कहे तो जॉय का, जिनमें आश्चर्य का, जिनमें कंटेम्प्ट का, ब्रेवो का आदि का भाव होता है, ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस से पहले हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इनके अंदर क्या होता है, इनकी पहचान होती है कि इनमें कोई इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग्स। हम बात करेंगे सडन फीलिंग्स।
ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं? सडन फीलिंग्स होती हैं। देखिए जैसे आपने किसी चीज को देखा, किसी सुंदर दृश्य को देखा और आप कहेंगे वाह। अब जो आपने ये शब्द बोला है कि वाह, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जो दृश्य को देख करके जो फीलिंग्स आपके अंदर जो प्रकट हुई है, वो अचानक जो फीलिंग्स आई है, वो इंटरजेक्शन होता है। और एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस के अंदर एक इंटरजेक्शन दिया हुआ होता है। जो इंटरजेक्शन उसकी फीलिंग बताता है, सेंटेंस के अंदर फीलिंग देता है कि इसमें किसका भाव है। आपने कहा अलास माई पर्स इज लॉस्ट, ओ मेरा तो पर्स खो गया। मतलब फीलिंग किसकी आई है? अलास जो है वो किसको भाव दे रहा है? ओ माई गॉड। अब आपने बोला ओ माई गॉड, अब ओ माई गॉड किसका भाव दे रहा है? यानी आप एक स्वरों को सेंस निकल के आ रहा है। किसी बेकार गंदे दृश्य को देख करके आपके अंदर एक कंटेम्प्ट का भाव आ जाता है, घृणा का भाव आता है। तो सडन फीलिंग्स का मतलब आप अचानक जा रहे हैं और चलते चलते घास में आपको एक सर्प दिखाई दे जाए और आप कहेंगे ओ। अब ये और जो फीलिंग्स आई है ये क्या है? यही आपका इंटरजेक्शन होता है। तो इंटरजेक्शन भी होते हैं जो सडनली अचानक जो हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनका मीनिंग नहीं होता है कुछ, अचानक जो शब्द निकला हमारे अंदर, वो फीलिंग्स ही इंटरजेक्शन कहलाती हैं। और ये इंटरजेक्शन होते हैं ओ या आ, ठीक है। एक इसमें होता है व्हाट, हाउ, ये भी इंटरजेक्शन होते हैं। सब इंटरजेक्शन है। इन इंटरजेक्शन के अंदर सरप्राइज का भाव होता है, ठीक है। देखो आपने देखा होगा एलास, ओ माई गॉड, ठीक है। या कभी कभी हम कहते हैं ओ गॉड। अब इस ओ गॉड से किसका भाव आ रहा है? तो ये सौरों को भाव देता है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं, एक शब्द होता है आपका उर्रा, किसका भाव आता है इसके अंदर? ये आपको जॉय का सेंस देता है, यानी आपको प्रसन्नता का भाव देता है, खुशी का भाव देता है। जब आप कहते हैं ब्रेवो, ठीक है, या ब्रेवडो, किसका भाव होगा? एप्लॉड का भाव होता है, यानी एप्लॉड का मतलब प्रेज का भाव होता है उसके अंदर। तो ऐसे कुछ इंटरजेक्शन होते हैं, जो इंटरजेक्शन विभिन्न प्रकार के सेंस व्यक्त करते हैं जो इस सेंटेंस में होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस वे होते हैं जिनमें विस्मय का भाव होता है, जिनमें आश्चर्य का भाव हो सकता है, जिनमें दुख का भाव हो सकता है, जिनमें जॉय का भाव भी हो सकता है, इनमें एप्लॉड यानी किसी को शाबाशी का भाव भी हो सकता है, जिनमें किसी को तिरस्कार का भाव हो सकता है, घृणा का, कंटेम्प्ट का भाव हो सकता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वे एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस जो होता है उनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये बात थी आपकी इंटरजेक्शन को लेकर के। अब बात यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका कोई एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस दिया गया है तो उसे किस प्रकार से चेंज किया जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद में हम नियम लिखेंगे। He said, alas, my dog is died. अभी हमने देखा कि अलास जो है वो सौरों को भाव देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सैड बदलेगा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग। कैसे?
यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भाव दुख का है तो एक्सक्लेम्ड विद शोरो, यदि आश्चर्य का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यदि इसमें प्रश्न कहें तो इसमें जॉय का भाव है तो एक्सक्लेम विद जॉय। तो इस प्रकार से चेंज करते हैं। तो यहां देख रहे हैं अलास आ रहा है और अलास जो है वो आपको दुख का भाव देता है, तो हम यहां पर चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्डो विद सोरो। पहला परिवर्तन हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज किया जाएगा, यानी रिपोर्टिंग विल बी चेंज एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद शोरो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। किसी में भी हमको बदल सकते हैं इसके भाव के अकॉर्डिंग। दूसरी बात कि रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच विल बी कनेक्टेड विद द कंजक्शन दैट। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को दैट से जोड़ा जाएगा, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, अब चूंकि जो भी इंटरजेक्शन उसके अंदर दिया गया है, द गिवन इंटरजेक्शन विल बी रिमूव्ड, और जो इंटरजेक्शन दिया गया उसको हटा दिया जाएगा। और क्यों हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरजेक्शन है, इस इंटरजेक्शन से किस प्रकार की फीलिंग प्रकट हो रही है, ये किस प्रकार की फीलिंग दे रहा है, तो हम कहेंगे ये सौरों की फीलिंग दे रहा है। जब ये सौरों की फीलिंग दे रहा है तो हमने ऑलरेडी सौरों का सेंस पहले ले लिया। जब यहाँ पर हमने सौरों को सेंस ले लिया तो हमें ये अलास लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इस चीज को यहाँ पर रिप्लेस कर रखा है। यदि अलास यहाँ पर लिखते हैं हम तो यहाँ सुपरफ्लुअस का मिस्टेक होगा, यानी अनावश्यक हो जाएगा, इसलिए हम इसको हटाएंगे। ठीक है, इंटरजेक्शन को हटा दिया जाता। अब इंटरजेक्शन कोई भी हो सकता है। इसके बाद में माई डॉग इज डाइड, अब बिल्कुल सीधा है, माई फर्स्ट पर्सन करता तो इसको हम बदल देंगे हिज डॉग, और वही टेंस परिवर्तन वॉच डाइड। और सॉरी, यहां पर जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, यानी जो आपका सेंटेंस है एक्सक्लेमेटोरी, उस एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को हम एक असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। सी सेट दिस सेट बी won the मैच। हम मैच जीत गए। अब देखिए हुर्रा से किस प्रकार का भाव आ रहा है, किस प्रकार का भाव आ रहा है। तो आपको पता है कि हुर्रा जो है वो जॉय का भाव देता है। तो ऐसी स्थिति में दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, और वही दैट से जोड़ा जाएगा। मैंने फिर कहा कि जो भी इंटरजेक्शन दिया गया है इंटरजेक्शन को हटा दीजिए, और बाकी शेष परिवर्तन वही है, बाकी को असर्टिव बना दिया जाएगा। बी फर्स्ट पर्सन का है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दे। बॉन्ड चूंकि सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म won the मैच। क्लियर। तो इस प्रकार से इनको चेंज किया जाता है। अब देखिए, तो यदि अपन नियम की बात करते हैं, रूल की, तो आप लिख सकते हैं पहला नियम क्या कहा हमने कि सैड जो है, आरबी का जो सैड होगा वो किस में बदला जाएगा, वो बदला जाएगा एक्सक्लेम्डो विद जॉय, या फिर सॉरो, या फिर सरप्राइज। ठीक है,
और मैं ये कहूं कि अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाएगा। दूसरी बात, जब बात कंजक्शन की आएगी तो कंजक्शन के रूप में हमने कहा कि दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात, मैंने कहा कि जो जो इंटरजेक्शन होता है, गिवन इंटरजेक्शन, जो वहां पर कोई इंटरजेक्शन दिया गया है, गिवन इंटरजेक्शन विल बी रिमूव्ड। जो भी इंटरजेक्शन दिया गया होगा उस इंटरजेक्शन को हटा दिया जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल बात मैं कह रहा हूं कि आपका जो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है, यानी एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस चेंज हो will be changed into assertive, उसे एसर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाएगा। और जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसे फुल स्टॉप में रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये इसके कुछ नियम की बात थी, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ अन्य प्रकार के कुछ सेंटेंस होते हैं, उनकी अब मैं बात करता हूं। तो अब मैं आगे चलते हैं हम कुछ और सेंटेंसों की ओर। तो देखिए, आपने नोट कर लिया होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखो व्हाट से बना हुआ है, यदि ये या तो व्हाट से बना हुआ है या फिर हाउ से बन रहा है, ठीक है, यदि व्हाट से बना है या हाउ से बना है, ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। जैसे he said, what a beautiful फ्लावर। ठीक है, तो ध्यान दो कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर और विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, यानी सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटोरी है। तो मैंने कहा कि व्हाट जो होता है वो एक इंटरजेक्शन का भी काम करता है, और ये इंटरजेक्शन का काम करेगा तो इसमें भाव जो होता है वो सरप्राइज का भाव होता है। इसलिए सैड को तो हमने चेंज कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, और दैट से जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें ये देखना है, कभी कभी इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, हालांकि ये सेंटेंस इस प्रकार से भी हो सकता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन मैं इसको केवल इतना ही लिख रहा हूं अभी, ठीक है। अब चूंकि इसका सब्जेक्ट जो वो क्लियर है, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा इट ही होगा। तो भाव इसका आ गया, तो हमें यह देखना है कि आपको इसका सब्जेक्ट लेना है। पहले तो अज्ञात है, वो नहीं लिखा हुआ है, यदि इनडायरेक्ट में नहीं लिखा हुआ तो उसको डायरेक्ट में आपको लिखना है। यानी आप ये मान लीजिए कि यहां पर इट इज लिखा हुआ है, ठीक है।
और चूंकि ये बैक एसर्टिव बनाना है, एसर्टिव बनाएंगे तो वॉट को तो हटा ही देंगे क्योंकि ये इंटरजेक्शन है, इसकी जगह पर हमने एक्सट्रीम सरप्राइज लिख दिया। अब ये ब्यूटीफुल फ्लावर बचा है आपका, तो सब्जेक्ट आपने लिखा इट वॉज ए। अब देखिए दूसरी चीज कि यदि वॉट के बाद देखना है, वॉट इंटरजेक्शन के बाद में कोई नाउन दी गई है, नाउन, ठीक है, तो आपको एक शब्द लगाना होता है ग्रेट, ठीक है। यदि इस वॉट या दूसरा मैं शब्द भी आपको बोल दूं हाउ, इनके साथ में कोई एडजेक्टिव दिया गया है या हम कहें कोई एडवर्ब का प्रयोग हुआ है तो शब्द आएगा वेरी, ठीक है। तो देखिए ब्यूटीफुल, अब देखिए वॉट के बाद में जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है आपका ब्यूटीफुल फ्लावर, ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर एडजेक्टिव है, फ्लावर की विशेषता बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो शब्द लगाना होता है बेरी, वॉज ए बेरी, और जो कुछ बच रहा है उसको लिख दो ब्यूटीफुल फ्लावर। एग्जाम्पल और देखिए, he said what a fool you are। What a fool you are। आप कितने मूर्ख हो। तो देखिए वर्ड से आपको पता लग रहा है ही exclaimed with surprise that, ठीक है। फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि आपका ये बैक है, यहां से इंटरजेक्शन को तो रिमूव कर दीजिएगा। अब बैक को एसेट बना लो, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, तो यहां पर काल्पनिक आप मान लेंगे, ही करता है, थर्ड पर्सन है तो यहां पर आई मानना पड़ेगा। तो आई वॉच। अब देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि वॉट के बाद मैंने कहा कि यदि वॉट के बाद में नाउन दी गई है तो आपको शब्द लगाना होगा ग्रेट। तो आई वॉज ए ग्रेट फूल, ठीक है। तो इस प्रकार से वॉट वाले सेंटेंसों को भी या हाउ से भी ये बन सकते हैं, इनको हम बदल सकते हैं। अब देखिए कुछ और जो विशेष प्रकार के जो कुछ सेंटेंस होते हैं, अब मैं उनकी बात करता हूं। जैसे he said would that he were not so cruel। अब देखिए कुछ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इस बैक को कैसे बनाया जाएगा, बैक वुड दैट से शुरू हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर पढ़ाया था कि वुड दैट जो होता है वो एक इमेजिनरी का सेंस देता है,
और जहां इमेजिनरी होती है, जहां कल्पना होती है, वहां पर एक वचन के साथ में वर का प्रयोग होता है। लेकिन उसी चीज को हमने एक्सक्लेमेटोरी में कह दिया, ठीक है। तो यदि सेंटेंस वुड दैट से या ओ दैट से, और अन्य सेंटेंसों की भी बात करूंगा मैं, तो यदि वुड दैट से बना है तो आप जो वर्ब है उस वर्ब को सबसे पहले चेंज करेंगे बिस्ट के अंदर, क्योंकि बिस्ट का भाव आएगा, सेंटेंस में बिस्ट का भाव है। तो इस सेंटेंस को आप बदल देंगे बिस्ट में, वर्ब को बदल दिया बिस्ट में, और कंजक्शन के रूप में वही दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरी बात, ये वुड दैट जो होता है या ओ दैट होता है, ओ दैट, वुड दैट, एफो, ये जो होते हैं इनके अंदर जो भाव होता है वो बिस्ट का भाव होता है, एक इमेजिनरी शो करते हैं। तो यहां से ये एक प्रकार से एक इंटरजेक्शन का काम कर रहा है, तो इसको यहां से हम हटा देंगे। अब आपके पास बच गया है ही वर नॉट सो क्रूअल। अब टेंस को याद कीजिएगा कि जहां पर कोई काल्पनिक होता है यानी इमेजिनरी होती है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो यहां पर बनेगा दैट ही, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, चेंज होगा ही नहीं, नॉट सो क्रूअल, और फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक सेंटेंस हो सकता है, जैसे आई सेट ओ दैट आई वर ए किंग, ओके, ठीक है। तो सेम वही चीज है जिसको मैंने वुड दैट से कहा है, यहां पर उसको मैंने ओ दैट से कह दिया है। ओ दैट भी वही इमेजिनरी शो कर रहा है और आई के साथ में यहां पर भी वर का प्रयोग हो रहा है, तो कोई चिंता करने का विषय नहीं है, ठीक है। चाहे बैक वुड दैट से शुरू हो जाए चाहे ओ दैट से शुरू हो, बात एक ही है, सैड को उसी बिस में बदलना होगा, ठीक है। दैट, और वही फर्स्ट पर्सन कर्ता के अकॉर्डिंग, तो यहां पर तो आई रहेगा और टेंस चेंज होगा ही नहीं, ए किंग। तो इन वाक्यों को इस प्रकार से चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ और सेंटेंस बचे हुए होंगे,